भरत जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब भगवत कृपा हुई तो आनंद राधा नाम में, स्वाद और नशा, ज्ञान, वैराग्य, साधुता और भी बहुत कुछ इस जीवन में आया। बाद में कई बार फिसला और कई बार गिरने के बाद हृदय में ये समझ आया कि जो भी साधन हो रहा है, पहले एक बार आनंद जब आ जाएगा ना राधा नाम का, तो आगे का प्रश्न बंद हो जाएगा। एक बार जब ज्ञान हो जाएगा ना, तो भटकना मिट जाएगा। एक बार वैराग्य हो गया ना, तो राग खत्म हो जाएगा। आपने बहुत बातें लिख दी। वो क्या था फिर? वो क्या था फिर? रुचि बदलती रहती है। कुछ देर के लिए रुचि वैराग्य की तरफ लगी, कुछ देर के क्या ज्ञान तुम्हें हुआ? बोलो। ज्ञान जैसे आनंद अनुभूति हुई। नहीं, एक एक शब्द का उत्तर दो। क्या तुम्हें ज्ञान हुआ? वो एकदम सपना सा लगता है कि कुछ हुआ था, वो कृपा से हुआ था, बस इतना ही। बच्चा, अभी ज्ञान नहीं हुआ। क्या आनंद हुआ? जैसे राधा नाम सुधा रसन नहीं, आनंद क्या हुआ? ये तो श्लोक है। प्रेम अगर आए ना तो हृदय फट जाए एकदम। कभी भी ऐसा भी हुआ? छिने घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम, प्रेम भी नहीं आया। आनंद समुद्र, अभी क्योंकि ज्ञानी नहीं ना, एक आनंद कोश है। उस आनंद कोश से जब सात्विक कोई कार्य करते हैं, नाम जपते हैं, भक्ति करते हैं, तो एक आनंद की स्फुरणा सी होती है। वो आनंद स्रोत नहीं है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश हैं जिनसे जीवन चलता है। उसी प्राकृतिक कोश से आनंद आता है। अभी चिदानंद स्रोत से आनंद नहीं आया। वैराग्य, अभी राग रहित हो। जैसे स्वप्न में लग गया कि मैं जग रहा हूं और मैं कार्य कर रहा हूं, और फिर स्वप्न में देख रहा हूं कि जग करके सोया तो फिर स्वप्न आ गया। स्वप्न में ही जगना, स्वप्न में ही स्वप्न देखना। अब उसी को मान लिया कि हम जगे हुए थे, फिर हमने स्वप्न देखा। वैराग्य, एक बार राग रहित उपासक का चित्त हो गया, फिर उस दोबारा कैसे राग में जा सकता है? तो पहले तो स्वीकृति ठीक करो। आप स्वीकृति ठीक नहीं करोगे तो फिर सब बात गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम इस पर ना बोलें तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, आनंद सब कुछ आपको, नशा सब कुछ प्राप्त हुआ, इसके बाद फिर गिरना हुआ या फिसलना हुआ, तो फिर बात कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? सूर्य उदय हुआ, इसके बाद हमारे आंगन में भी अंधेरा था, और जब दरवाजे के बाहर गए तो भी अंधेरा था, पर सूर्य पूरे पूरे हिसाब से खिला हुआ था, वो उगा हुआ था। तो आदमी क्या कहेगा आपको? यही कहेगा ये तो सूर्य को इसने समझा नहीं, हाइलोजन को सूर्य से मान लिया होगा। लेकिन सूर्य को तो नहीं। सूर्य आते ही अंतर की कोठरी तक में अपने आप उसमें प्रकाश आने लगता है। सूर्य आने के पहले ही अंधकार नष्ट होने लगता है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, आनंद, ये तो बच्चा बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। जैसे विषय तो था, पर ना एकदम जो घसीटा ना। बच्चा, इसे रुचि कहते हैं। रुचि, कभी कभी विषयी भोगी पुरुषों की भी रुचि भगवान की तरफ लगती है, क्योंकि भगवान का बच्चा है, वो अंश है। रुचि बदलती रहती है ना। बोले अभी तक तो आप दाल पाते, बोले हमें सब्जी में रुचि हो गई, खान पान व्यवहार सब, आज से हमारी तुम्हारी रुचि खत्म, हम तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। ये रुचि कहा जाता है, लौकिक भाषाएं। आपने जो शास्त्रीय शब्दों को प्रयोग किया ना, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, आनंद, प्रेम, अरे बच्चा ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि। इसके बाद संसार थोड़ी रहता है, इसके बाद माया नहीं रहती, प्रभु ही प्रभु रहते हैं। तो ठीक से चलो, नाम जप करो, दीर्घ काल तक नाम जप करो। जहां तक हो सके अपने को संयम में रखने की चेष्टा करो। जहां संयम से फिसलोगे, फिर तुमको एक क्लेश, अशांति, फिर निरुत्साह, और ऐसा लगेगा क्या करूं, बार बार हार जाता हूं, शायद मैं नहीं जीत पाऊंगा, ऐसी भी भावना आने लगेगी। बिल्कुल नहीं, तुम भगवान के अंश हो, हर शक्ति तुम में विराजमान है। तुम बार बार प्रयास करो। एक बार फिसले, 2 बार फिसले, 100 बार फिसले, लेकिन एक दिन तो चढ़ ही जाओगे ना। क्योंकि जो आदमी जहां से फिसलता है और थोड़ी भी बुद्धि रखता है, तो समझता है क्या कमी मैं यहां से फिसल रहा हूं, तो एक दिन उसको अपनी कमी समझ में आ गई तो आगे निकल जाएगा। हारना है नहीं, और नाम जब निरंतर अभ्यास करते हो सब ठीक हो जाएगा। प्रवीण त्रिवेदी जी, आपका। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी,